जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। आइए आज हम जानते हैं मकर संक्रांति लोक पर्व क्यों है, जैन धर्म में इस पर्व का क्या महत्व है और हमें इसे कैसे मनाना चाहिए। जैन मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति एक प्राकृतिक घटना है जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है। इस दिन सूर्य वर्ष में एक बार मकर राशि में आता है एवं जैन पुराणों में यह वर्णन है कि मकर संक्रांति के दिन इस दिन प्रथम जैन तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती, जिनके नाम पर देश का नाम भारत हुआ, ने उनके महल के छज्जे में खड़े होकर, चूंकि उनका महल अत्यधिक ऊंचा था, सूर्य में स्थित अकृत्रिम जिनबिंबों एवं जिनालियों के दर्शन किए थे। चूंकि चक्रवर्ती जी की देखने की शक्ति कई योजन तक की होती है, इसलिए उनने उस दिन जिनबिंबों के दर्शन किए थे। जैन धर्मानुसार आप और हम जैसे साधारण श्रावकों या मनुष्यों के लिए ये केवल एक प्राकृतिक परिवर्तन है। बहुत ही कम जैनों को इस दिवस की वास्तविकता के बारे में जानकारी है, जो कि प्रामाणिकता के साथ जैन दर्शन में उल्लेखित है। मकर संक्रांति एक लोक पर्व है, लेकिन जैन धर्म में इस पर्व का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति लोक पर्व क्यों है। इसके बाद हम देखेंगे कि मुनि श्री सुधासागर जी ने मकर संक्रांति पर्व के बारे में क्या कहा। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। इस राशि परिवर्तन के समय को ही मकर संक्रांति कहते हैं। यही एकमात्र पर्व है जिसे समूचे भारत में मनाया जाता है, चाहे इसका नाम प्रत्येक प्रांत में अलग अलग हो और इसे मनाने के तरीके भी भिन्न हो। मकर संक्रांति फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है जिसे सर्दियां समाप्त होने के साथ मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से मुड़कर उत्तर की ओर रुख करता है। ज्योतिष के अनुसार इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। सामान्यतः भारतीय पंचांग पद्धति की समस्त तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, किंतु मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। इसी कारण यह पर्व प्रतिवर्ष 14 जनवरी को ही पड़ता है, क्योंकि सूर्य की गति निश्चित रहती है। आगम प्रमाण के अनुसार श्रीमान नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित त्रिलोकसार गाथा संख्या 389 से 391 तक में यह लिखा है कि प्रथम परिधि में भ्रमण करता हुआ सूर्य जब निषद पर्वत के ऊपर आता है, तब अयोध्या नगर के भीतर अपने भवन के ऊपर से चक्रवर्ती सूर्य विमान में स्थित जिनबिंब के दर्शन करता है। चक्रवर्ती की चक्षु इंद्रिय का विषय 47,263 योजन अर्थात 18,90,53,400 मील प्रमाण होता है और यही चक्षुस्पर्श क्षेत्र का उत्कृष्ट प्रमाण है। चक्रवर्ती के चक्षुओं में इतनी उत्कृष्ट क्षमता होती है और उसी वजह से वो सूर्य में स्थित जिन बिंबों के दर्शन कर लेते हैं। चलिए अब हम सुनते हैं कि मुनि श्री 108 सुधासागर जी महाराज ने मकर संक्रांति के पर्व के बारे में क्या कहा। संक्रांति का सगुन करना है, क्योंकि संक्रांति जो है एक नेचुरल त्योहार है, प्रकृति प्रदत्त त्योहार है। इस दिन जो सूर्य है वो पूर्णतः उत्तरायण की तरफ आ जाता है। मकर संक्रांति बोलते, इसमें सारी सृष्टि का परिवर्तन होता है। 6 महीने का अयन होता है, अयन। तो ये अयन का परिवर्तन होता है और अभी तक जो मकर का जो सूर्य जो धनु का था वह एक प्रकार का अपना एक उत्तरायण रूप लेगा और उसके बाद शुभ दिन चालू होते हैं। तो मकर संक्रांति एक बहुत बड़ा नेचुरल प्रकृति प्रदत्त शुभ दिन है। मकर संक्रांति सबसे बड़ा सुख का दिन था। असंभव से संभव हुआ था। भरत चक्रवर्ती ने सूर्य बिंब में स्थित साक्षात अकृत्रिम चैत्यालय की वंदना की थी और उस शुभ के दिन उन्होंने किमिक्षिक भंडार खोले थे। जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर लिखा है इसको। चक्रवर्ती इतना खुश हुआ, इतना खुश तो वो चक्र रत्न पर प्रभाव खुशी नहीं हुआ था। चलिए अब हम सुनते हैं कि मुनि श्री 108 सुधासागर जी महाराज की वाणी से कि क्या हमें मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाना चाहिए। कि 2 पतंग और फटाके ये दोनों भारतीय संस्कृति में कहीं नहीं है। जैन हिंदू शास्त्रों में कहीं पतंग नहीं है। इतने राजा महाराजा हिंदू हुए, ये कहीं नहीं।
पतंग एक मुगलों से आई है, ये मारो काटो से आई है, जहाद से आई है। जहां पर व्यक्ति को मारना काटना सिखाया जाता है तो पतंग से सीखेगा। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहीं पतंग है ही नहीं, भारतीय इतिहास में कहीं पतंग नहीं है, भारतीय धर्म शास्त्रों में कहीं पतंग नहीं है, पतंग का उल्लेख ही नहीं है कहीं। क्योंकि जितने पतंग उड़ाते हैं 90% दूसरे को मारने का भाव आता है। जितने भी पतंग ऊंचे उड़ाते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे। सबसे ज्यादा व्यक्ति को पतंग उड़ाने में आनंद कब आता है, जब दूसरे की पतंग करती है हिंसानंद। यानी जितनी देर पतंग उड़ा ध्यान है, उसको उड़ाने का उतना मजा नहीं है। जब दूसरे की पतंग करती है, इसको हमारे यहाँ हिंसानंद बोलते हैं। पतंग संकल्पी हिंसा में आएगा, बहुत अनर्थकारी पतंग है। दो चीजें भारत से समाप्त होना चाहिए। दिवाली पर फटाके सबसे ज्यादा अपशगुन है, सबसे ज्यादा। किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में फटाका अपशगुन होता है और ये पतंग सबसे ज्यादा अपशगुन होती है। चलिए अब हम सुनते हैं मुनि श्री 108 सुधासागर जी महाराज की वाणी से कि पतंग उड़ाना कैसे हमारे बच्चों को हिंसा की ओर ले जाता है। जो मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, सारी जनता के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए है। हिंदू पुराण में भी कहीं पतंग नाम की चीज नहीं है। कम से कम जैनियों को आदेश देता हूं, यदि ये संक्रांति सगुन के रूप में शुभ और मांगलिक करना है तो ना तुम पतंग उड़ाना, ना बच्चों को उड़ाने देना। ये बच्चों का बचपन नहीं छीना जा रहा है, बच्चों को एक अभिशाप से बचाया जा रहा है। क्योंकि बच्चा हिंसानंद से शुरू होगा। जो पतंग काटा है, एक दिन वो निर्दय इतना हो जाएगा कि किसी जीव का भी मर्डर कर देगा, माँ बाप के प्रति भी बुरे भाव कर लेगा, माँ बाप को भी बुरे भाव के रूप में ले लेगा, घर के भाई बंधुओं को भी मारने का भाव कर सकता है। क्योंकि उसने पतंग में एक बार, अब जब पतंग उड़ाते समय उसका इतना तीव्र भाव रहता है, इस पतंग को काटना है, तो ये भाव उसके बढ़ते बढ़ते इतने विद्रूप हो सकते हैं कि वो घर के व्यक्ति को भी मार सकता है। इसलिए अपने घर में सगुन करना है। आज हम यह संकल्प लेंगे कि अहिंसा प्रधान जैन धर्म के सच्चे अनुयायी यह संकल्प करें कि मकर संक्रांति के इस लोक पर्व में हम पतंग नहीं उड़ाएंगे। इस चाइनीज मांजा से हर साल हजारों पक्षियों की मौत हो जाती है और हजारों पक्षी घायल हो जाते हैं, तो हमें इनकी हिंसा में कारण नहीं बनना चाहिए और पक्षियों आदि के घात में निमित्त नहीं बनेंगे और इस पर्व में केवल लोक व्यवहार की आवश्यकता के अनुसार ही आचरण करेंगे। जैनम जयतु शासनम। जय जिनेंद्र। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे और जीवन में बदलाव लाने वाले प्रवचन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें और खुश रहें।